अवश्य ही मेरा कोई महान दोष होगा। क्या दोष है मेरा वासुदेव, बताइए। आप कभी धर्म के वास्तविक रूप को जानने के कभी प्रयास किए महामहिम? हे महामहिम, आपने केवल अपने प्रतिज्ञा को पालन करना धर्म समझा। आपने संसार का कल्याण के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हे महामहिम, इसीलिए आपका त्याग स्वार्थ का स्वरूप है। मैंने अपने पिता के सुख हेतु राज्य का त्याग किया, आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था वासुदेव। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा, राज सिंहासन की त्याग अवश्य उत्तम कार्य थे, पर आपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को क्यों छोड़ दिया महामहिम? कुरुवंश में आपसी संघर्ष न हो, हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए युद्ध न हो और कुरु राष्ट्र की प्रजा को हानि या दुख न हो, इसीलिए मैंने ये प्रतिज्ञाएं दी वासुदेव। अपने चारों ओर दृष्टि डालिए महामहिम, क्या चल रहा है यहाँ? क्या आपकी प्रतिज्ञा इस महायुद्ध को टाला तो नहीं? विचार कीजिए महामहिम, यदि आपका प्रतिज्ञा धर्म होता तो इस महायुद्ध कभी ना होता। वास्तव में धर्म कोई परंपरा के नाम नहीं है महामहिम। धर्म तो जीवन का नाम है और जीवन निरंतर बदलता रहता है। परिवर्तन जीवन का गुण है महामहिम। हर परिवर्तन हेतु मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, पर आपने कर्म को ही त्याग कर दिया महामहिम। नहीं महामहिम नहीं, कर्म का मतलब निर्णय लेना, पर आप कब निर्णय लिए महामहिम? क्या पांडु का राज सिंहासन देना क्या आपका निर्णय था? महाराज धृतराष्ट्र को अधर्म से क्यों नहीं रोका? पांचाली का वस्त्र हरण क्यों नहीं रोका? सभी अधर्म को रोकने में आपके पास सामर्थ्य था, पर आप निर्णय लेने में असमर्थ हुए। आप केवल अपने प्रतिज्ञा प्रण के साथ बंधे रहे। बंधन से छूटने यदि आप निष्काम कर्म की सिद्धांत समझते तो आपका जीवन धर्ममय हो जाता। बंधन में छूटने के लिए कर्म का त्याग क्यों किया महामहिम? कर्म का फल त्याग करते, किसी के आदेश को कर्तव्य मान के स्थान पर अपने कर्म को कर्तव्य मानते, तो भी आप बंधन से छूट जाते महामहिम। बहुत पूर्व आपने प्रतिज्ञा ली, क्या आपने भविष्य को जानते थे? परिस्थितियां बदल गई महामहिम, समय में परिवर्तन आ गया, किंतु आपने अपने प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा और नहीं किसी परिवर्तन को स्वीकार किया। उसका परिणाम आज इस युद्ध है महामहिम। क्या का कोई मूल्य नहीं। जिस प्रतिज्ञा समाज का भला हो अवश्य उसका मूल्य है, पर जब उस प्रतिज्ञा समाज का हानि करना शुरू कर देता है, उसको उस समय तोड़ना अनिवार्य है महामहिम। वासुदेव, यदि आपका दिया हुआ ज्ञान मुझे जीवन काल में प्राप्त होता तो इतने अन्याय नहीं होते, किंतु जीवन में ना सही, मृत्यु में आपका दिया हुआ ज्ञान अवश्य उपयोगी होगा।